तो प्यारे बच्चों, कैसे आप सब, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज 24 सितंबर में जो आप सभी का मंथली एग्ज़ाम है, ठीक है, साइंस का जो एग्ज़ाम है, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आउट हो चुका है, क्वेश्चन वायरल हो चुका है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, ये 10th क्लास साइंस का असली क्वेश्चन पेपर है। ठीक, हाँ, आप सभी का जो आज 24 सितंबर में जो एग्ज़ाम होगा, ठीक है, तो यही क्वेश्चन देगा आप सभी को। ठीक है, हाँ, आप सभी को जो क्वेश्चन पेपर देगा, उस क्वेश्चन पेपर के साथ इस क्वेश्चन पेपर को मिला सकते हैं। ठीक है, हाँ, यही क्वेश्चन पेपर आप सभी को देगा। तो प्यारे बच्चों, आप सभी को 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, तो 30 में से आप सभी को 25 का ही जवाब देना है। कितने का? 25 का जवाब देना है। ठीक है, और हर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप सभी को एक एक नंबर दिया जाएगा। और प्यारे बच्चों, 25 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा। ठीक, तो कुल मिलाकर 50 नंबर का आप सभी का फुल मार्क्स रहेगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, विषय कोड है 112। ये रियल क्वेश्चन है, क्वेश्चन बिल्कुल वायरल हो चुका है। वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। और जो आप सभी का जो दोस्त यार है, तो वीडियो को दोस्त यारों के पास शेयर कर दीजिएगा कि दोस्तों को भी मालूम हो जाए। ठीक है, ये क्वेश्चन आप सभी को आज 24 सितंबर के मंथली एग्ज़ाम में देगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन और आंसर को कॉपी में नोट कर लें। ठीक है, ये क्वेश्चन आप सभी को देगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित पदार्थों में कौन चालक है? ठीक है, तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 है क्या? आवश्यक असह मात्रक है। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही आंसर होगा, तो सही आंसर हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा। आप सभी को बी में टिक मार देना है। ठीक है, हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रतिरोध का असह मात्रक है। ठीक, तो प्यारे बच्चों, हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर हो जाएगा सी आंसर हो जाएगा ओम। आप सभी को यही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4, किस उपकरण में धनात्मक प्लस और ऋणात्मक का चिन्ह नहीं होता है? तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, वर्ल्ड बराबर। तो प्यारे बच्चों, वर्ल्ड बराबर क्या होता है? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, धारा मापने का यंत्र कहलाता है। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर हो जाएगा, हाँ, सही आंसर बी हो जाएगा। सभी को बी में टिक मार देना है, जूल। अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 है, ओम का नियम क्या दर्शाता है? तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर हो जाएगा सी आंसर हो जाएगा। ठीक, सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, वैद्युत यूनिट बराबर है। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर हो जाएगा, हाँ, सी आंसर हो जाएगा। इसको कभी मत नोट कर लें, बस ये क्वेश्चन आप सभी को पूछेगा आज 24 सितंबर के मंथली एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 9 है, वैद्युत तत्व में फिलामेंट किसका बना होता है? ठीक, तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर हो जाएगा, हाँ, सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, टंगस्टन। क्वेश्चन नंबर 10 है, आश्व शक्ति बराबर होता है। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर हो जाएगा, हाँ, सी आंसर हो जाएगा। नोट कर लो कॉपी में इसको। क्वेश्चन नंबर 11 है, धातुओं के ऑक्साइड होते हैं। ठीक, तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर हो जाएगा, आप सभी को सीधे सी में टिक मार देना है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में कौन एल्यूमिनियम का अयस्क है?
तो प्यारे जो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर हो जाएगा, फटाफट डी में आप सभी को टिक मार देना है। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले तत्वों में कौन अधातु है? तो प्यारे बच्चों सीधे आप सभी क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर सी में मार देना है, ठीक है। हाँ, ये सॉरी डी में मार देना आप सभी को, ठीक है। हाँ, डी में आप सभी को टिक मार देना है। क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 14 है, उच्च वैद्युत ऋणात्मक के कारण धातुओं के परमाणु आसानी से बना सकते हैं? तो प्यार जो सीधे आप सभी क्वेश्चन नंबर 14 का टिक मार देना है, सी में टिक मार देना आप सभी को, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील तत्व है? तो प्यार जो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर हो जाएगा, हाँ ये आंसर हो जाएगा सोडियम। बस यही क्वेश्चन पूछेगा आप सभी को, ये रियल क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में कौन वैद्युत का सर्वोत्तम चालक है? तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर हो जाएगा, हाँ देखिए आंसर सी आंसर हो जाएगा, सिल्वर। क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में कौन सी धातु द्रव्य होती है? तो प्यारे बच्चों सीधे आप सभी क्वेश्चन नंबर 17 का टिक मार देना है, किसमें? बी में टिक मार देना है आप सभी को, ठीक है। तेलपिन। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में कौन सी अधातुवी ऑक्साइड की प्रकृति उदासीन होती है? तो पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा, सूट ये CO। अब क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी धातु तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया नहीं करती है? तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। हाँ, CO। अब क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? अयस्कमय उपरिद अपद्रव्य कहलाते हैं? तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, फटाफट आप सबको बी में टिक मार देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है, आनुवंशिकता का पिता किसे कहा जाता है? तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर बी हो जाएगा, बी नोट कर लेना आप सभी को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है, प्राकृतिक चुनाव द्वारा प्राणियों का विकास किसका मत है? तो प्यारा बच्चों सीधा आप सभी को ये क्वेश्चन नंबर 22 का नोट कर लेना है, किसमें? बी को नोट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 23 है, हाँ कोशिका में आनुवंशिक पदार्थ हैं? तो प्यारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर आप सभी को नोट कर लेना है, सी आंसर नोट कर लेना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है, स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं? तो क्या होते हैं प्यारे बच्चों? आप सभी को नोट कर लेना है, क्या ए नंबर नोट कर लेना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है? तो प्यारे बच्चों आप सभी को सीधे 25 नंबर का क्वेश्चन नंबर नोट कर लेना है, क्या? सी नंबर नोट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 26 है, किसी जीव की जीन संरचना उस जीव का क्या कहलाता है? तो सीधे 26 नंबर का नोट कर लेना आप सभी को, सी नंबर नोट कर लेना है। अब क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 27 है, देखिए फटाफट, मेंडल ने प्रयोगों के लिए किस पौधे का चुना? तो प्यारे बच्चों सीधे आप सभी को 27 नंबर का नोट कर लेना है, क्वेश्चन नंबर सी नोट कर लेना है, मटर। क्वेश्चन नंबर 28 है, द रिंग ऑफ स्फिंक्स नामक पुस्तक किसने लिखा?
तो प्यारे जो सीधा आप सभी को 28 नंबर का क्वेश्चन नोट कर लेना है, सी नंबर नोट करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है, मेंडल के एक संकर प्रयोग F12 पीढ़ी में जिन प्रारूपी अनुपात क्या गया। तो आप सबको सीधा नोट कर लेना है क्वेश्चन नंबर 29 का, सी नंबर नोट कर लेना है, बिल्कुल सी में टिक मार देना आप सबको। ठीक है, हाँ क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 30 है, एक ही हाँ क्वेश्चन नंबर 30 है, एक ही के बीच आपस में प्रजनन क्या कहलाता है। एक ही प्रतिजातीय प्रजाति के बीच आपस में प्रजनन क्या कहलाता है। तो प्यारे जो बच्चों आप सभी को सीधे क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर नोट कर लेना है, क्या बी नंबर को नोट कर लेना है। तो प्यारे जो यहाँ से हम सभी का क्वेश्चन बिल्कुल कवर हो चुके हैं। आज 24 सितंबर में जो आप सभी का एग्ज़ाम जो होगा, मंथली एग्ज़ाम होगा ना, ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछेगा, 100% ये क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन बिल्कुल वायरल हो चुका है, क्वेश्चन आउट हो चुका है। तो वीडियो को दोस्तों का शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, हाँ तो क्लास को अभी ऐसे कर समाप्त, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।